लूका 14:11 पद कहता है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो हम प्रभु के सामने दीन बने ताकि प्रभु हमें शिरोमणि बनाए। प्रियो, यहाँ पे हमको ये समझना है, जब हम घमंड से भर जाते हैं सब पाने के बाद या उड़ान भरने लगते हैं, तो याद रखिए कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो इस पृथ्वी में है, वो कितना भी ऊपर चली जाए, एक ना एक दिन उसको जमीन पे आना ही पड़ेगा। और जब कुछ ऐसे हालात बन जाएं कि हमें वापस जमीन पे आना पड़े, तो याद रखिए हमें वही लोग मिलेंगे जिनको हमने कुछ भी नहीं समझा था। फिर हमारी दृष्टि उनके सामने उठ पाएगी क्या? कितना शर्मसार उस जिंदगी रहेगा। और दूसरी बात, जब हम उस परमेश्वर को, जब हम कुछ नहीं थे 100% देते थे, लेकिन सब पा लेने के बाद जब हम प्रभु को किनारे कर देते हैं, उनके लिए भी टाइम नहीं है, पर पैसे कमाने के लिए समय है, पार्टी मनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, बड़े बड़े अधिकारी ओहदेदारों के साथ घूमने के लिए, उनके साथ समय गुजारने के लिए, उनकी जी हुजूरी करने के लिए समय है हमारे पास, लेकिन खुदा के लिए टाइम नहीं। जो लोगों को हमने पीछे छोड़ दिया उनके लिए समय नहीं है। और उसके बाद भी हम सोच रहे हैं कि हम बहुत प्रभु के भय में चल रहे हैं, हम तो स्थिर हैं। तो याद रखिए वचन क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 12 पद में, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। अगर वो मनुष्य ये सोच रहा है कि मैं आज भी स्थिर हूँ, पहले तो वो 100% 100% परमेश्वर को देते थे, आज 10 में और उससे भी कम और नहीं भी कुछ समय दे रहे हैं, फिर भी सोच रहे हैं कि हम प्रभु के भय में हैं, तो याद रखिए वही समय रहता है जब हमारे जीवन से आशीष जाने लगती है धीरे धीरे। इसीलिए यहाँ पे वचन कहता है कि चौकस हो जाओ, सावधान हो जाओ, कहीं हम गिर ना पड़े, ठोकर ना खाएं कि फिर से वापस उसी जगह चले जाएं, पंख कट न जाएं, टूट न जाएं, फिर कैसे नीचे आएंगे, तो धड़ाम करके एक आवाज आएगा और सब कुछ खत्म। तो प्रियो याद रखिए, अगर प्रभु की दया से सारी आशीषों को हमने पाया है जो पहले हमारे पास नहीं था, वो सेहत को हमने पाए हैं जो पहले हमारे पास नहीं था, उस ओहदे को, वो सारी आशीषों को जो हमारे पास नहीं था, आज हमें प्रभु ने सब कुछ दिए हैं, और हम उन चीजों का गलत फायदा उठा रहे हैं, उन बातों का गलत फायदा उठा रहे हैं, या कहा जाए ऐसा कुछ घमंड या ऐसी कुछ पंख हमारी जिंदगी में आ गए हैं, लग गए हैं। अगर ऐसा कुछ हमारी जिंदगी में है तो अपने स्वभाव को बदलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दो चित्त मनुष्य से दिल से घृणा करते हैं। इसलिए एक मन रखें और अपनी आशीषों के द्वारा और भी लोगों के उद्धार का द्वार बने, और अपने स्वभाव में नम्र और दीनता को लेकर आए। हमेशा अपने जीवन को नम्र बनाए रखें, प्रभु के भय में चले, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, परमेश्वर को हर बात में हमेशा धन्यवाद करते रहे।